बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो दो बड़ी अदालती ख़बरें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट से जो 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्त और जो फुल कोर्ट तश्कील की इस्तदा की जा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर जो पेशावर हाई कोर्ट में सुहेल अफरीदी के हल्फ के ख़िलाफ़ दायर की गई अपोजिशन की दरख्वास्त पर जो समाअत हुई है, उसमें अदालत की तरफ से दो ऑप्शन दिए गए। उन दो ऑप्शंस पर अपोजिशन अदालत के सामने क्यों और कैसे डट गई, इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक तस्वीर को लेके सोशल मीडिया पे जो एक प्रोपोगंडा किया गया, वो प्रोपोगंडा कैसे बेनकाब हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। और आखिरी ख़बर में अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद, अमन का सफ़ेद झंडा लहराने के बाद, अपनी तबाहाल चौकियों को छोड़ के भागने के बाद जो अफ़गानिस्तान घटिया हरकत पे उतर आया है, पाकिस्तान ने उसका जवाब क्या दिया है, इस खबर की डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करने से पहले पेशावर हाई कोर्ट में जो मौलाना लुत्फ़ुर रहमान ने दरख्वास्त दायर की थी कि ये जो चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन गैर कानूनी हुआ है। मौलाना फजल रहमान की जमात की अदालत के सामने दरख्वास्त ये थी कि चूँकि गवर्नर ने इस्तीफ़ा ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो नए वज़ीर आला का जो इलेक्शन हुआ है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। तो इस पर पेशावर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने समाअत की और समाअत में अदालत की तरफ से मौलाना लुत्फ़ुर रहमान के वकील से ये कहा गया कि चूँकि अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है जिसमें नए वज़ीर आला का हल्फ उठाने का ऑर्डर किया जा चुका है, उसके बाद आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप दरख्वास्त वापस ले लें या फिर इस दरख्वास्त का हम फैसला कर देते हैं। तो अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि दरख्वास्त को हम वापस नहीं लेते, आप मेरिट पे जो फ़ैसला बनता है आप वो फ़ैसला दे दें, और फिर जो आपका फ़ैसला होगा हमें पसंद आया तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तो फिर उस फ़ैसले को हम हायर फोरम पे, एपलेट फोरम पे चैलेंज करेंगे। तो अपोजिशन ने आज जो भी पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आएगा उसको चैलेंज करने का इंदिया दे दिया है। लेकिन इसके साथ साथ बेंच की तरफ से अपोजिशन को ये भी प्रपोज़ किया गया कि जो चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब ने फ़ैसला दिया है, अगर आप उनके फ़ैसले से एग्रीव्ड हैं, अगर आप चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फ़ैसले से एग्रीव्ड हैं, तो आप उनके फ़ैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो अब अपोजिशन पे है कि वो चीफ जस्टिस का फ़ैसला चैलेंज करते हैं, इस डिवीज़न बेंच का फ़ैसला चैलेंज करते हैं अगर इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है, या फिर ये दोनों फ़ैसले अपोजिशन पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। तो देखते हैं फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो 4 बजे पेशावर गवर्नर हाउस में जो तकरीब हल्फ बर्दारी है, उससे मुतल्लिक नाज़रीन अब कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही। गवर्नर साहब ने हल्फ लेने के इंतज़ामात करवा लिए हैं और जो गेस्ट हैं उनको कार्ड्स भी इशू कर दिए गए हैं। तो ये जो तकरीब हल्फ बर्दारी आज गवर्नर हाउस पेशावर में होगी, ये भी देखने के लायक होगी कि कुंडी साहब तो हल्फ लेने वाले नहीं थे, इस्तीफ़े को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो आज वहाँ का माहौल क्या होगा, हल्फ कैसे होगा, बॉडी लैंग्वेज किसकी क्या होगी, इस पर फिर रात के व्लॉग में बात करेंगे। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, आप ज़ुबैरी साहब दलाइल दे रहे हैं कि 26वीं तरमीम चूँकि चैलेंज हो चुकी है तो आप इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें, ये 8 रुकनी आइनी बेंच बैठ के इस केस को ना सुने। तो आज की अदालती कार्रवाई में अमीनुद्दीन खान साहब ने जितने भी दलाइल अब ज़ुबैरी साहब ने दिए हैं, अमीनुद्दीन खान साहब बेंच के सरबराह ने कहा कि आपका दलाइल का जो नुक्ता है, अभी तक आपने क्लियर नहीं किया कि आप अपने दलाइल में कहना और मांगना क्या चाह रहे हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि ये जो आइनी बेंच की जो कमेटी है वो बेंच बना सकती है, आप फुल कोर्ट तश्कील नहीं दे सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि जिन अदालती फ़ैसलों का आप हवाला दे रहे हैं, उन फैसलों के वक्त आर्टिकल 191 मौजूद नहीं था। अब आइनी बेंच के लिए जो आप फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त करते हैं कि हम जुडिशल ऑर्डर जारी कर दें, जो जजेस 26वीं आइनी तरमीम के वक्त मौजूद थे उन्हें आइनी बेंच में शामिल कर लें,
उन जजेस की नॉमिनेशन का जो अख्तियार है वो जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि 191 के अंदर हम फुल कोर्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते, जुडिशल ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सामने एक आर्टिकल 191 मौजूद है, उससे बाहर जाके अपने मैंडेट की खिलाफ वर्जी करके ये बेंच कोई ऑर्डर जो है वो जारी नहीं कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि जिन अदालती फैसलों का आप हवाला दे रहे हैं वो बहुत पहले ज़माने की बात है। और फिर मोहम्मद अली मदद साहब ने यह भी कहा कि अगर 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी हम चले जाएं, कबल की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हुआ करती थी। अगर हम फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर करें तो ये आइन के आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी होगी। हम अपने अख्तियार में जो हमारे पोल पे जुडिशल कमीशन ने 15 जजेस नामजद किए हैं, उन जजेस का बेंच बना सकते हैं, उन जजेस की फुल कोर्ट बना सकते हैं। हम वो 26वीं आईनी तरमीम के पहले वाले जो जजेस हैं उनको इसमें शामिल नहीं कर सकते। अब ये जो नाज़रीन आबिद ज़ुबैरी साहब दरख्वास्त अदालत के सामने क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने ज़ोर लगा रखा है कि आप जुडिशल ऑर्डर करें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को और वो फुल कोर्ट बनाएं आपके जुडिशल ऑर्डर पे। अब रेफ़र किया जाता है फुल कोर्ट के लिए मामला अमूमी तौर पे रेगुलर बेंचेस से चीफ जस्टिस के लिए। अब जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो तो 31 अक्टूबर 2024 को अपना फ़ैसला दे चुके हैं, जब मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने खुद से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला के 26वीं तरमीम पे फुल कोर्ट तश्कील दे के 4 नवंबर की समात में मुकर्रर कर दी थी। उस वक्त याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि ये फुल कोर्ट नहीं बन सकता, 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है, उसके अलावा कोई नहीं सुन सकता है। तो ये जो जोर डाल रहे हैं कि याहिया अफरीदी साहब के पास भेजें, याहिया अफरीदी फुल कोर्ट की तश्कील को ऑलरेडी मुस्तरद कर चुके हैं। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को रेफ़र करना अलग बात है, फुल कोर्ट के लिए जुडिशल ऑर्डर जारी करना अलग बात है। आगे नाजरीन, मंदू खेल साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील दे देते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब से कहा, क्या ये जो आईनी बेंचेस यहाँ पे बैठे हैं या जो आईनी मुकदमात हैं, क्या जजेस कमेटी ये आईनी मुकदमा जो है किसी और बेंच को या वो फुल कोर्ट जो चीफ जस्टिस तश्कील दे उनको असाइन कर सकती है? आइन के मुताबिक तो ऐसा नहीं हो सकता। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि आर्टिकल 175 पढ़ें। आर्टिकल 175 में जुडिशल कमीशन जो है वो जजेस नामजद करेगा। क्या आइन में इस बात की कदगन मौजूद है कि ये अदालत जुडिशल कमीशन को ऑर्डर करे, बल्कि जुडिशल कमीशन का रिक्वेस्ट करे? पहले तो ऑर्डर की बात होती थी ना, डायरेक्शन की होती थी। आयशा मलिक साहब ने कहा कि आइन में ये बार, ये रुकावट मौजूद है कि ये अदालत जुडिशल कमीशन को रिक्वेस्ट करे कि आप तमाम जजेस को जो है जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मौजूद थे उन्हें आईनी बेंच के लिए नामजद कर दें। ये ऑर्डर करने से आइन कहाँ पे रोकता है? यानी यहाँ पे बात हो रही है कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर साहब, दीगर जजेस को शामिल किया जाए। अमीनुद्दीन खान साहब ने इस पर यह कहा, वैसे तो जब ये आयशा मलिक साहबा ने रिमार्क्स दिए ना, तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी इस बात को एम्फसाइज़ किया कि बिल्कुल आयशा मलिक साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप जुडिशल ऑर्डर करके जुडिशल कमीशन को कह सकते हैं कि वो पहले वाले जो जजेस हैं उन्हें आप फुल कोर्ट में शामिल कर दें, उनकी आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि कोई नाम अगर जुडिशल कमीशन में जज के लिए जाता है और वो जज नहीं बनता, क्या हम आईनी बेंच में बैठ के क्या सुप्रीम कोर्ट यह हुक्म दे सकती है कि जुडिशल कमीशन ने जिसको जज नहीं बनाया उसको जज बनाने का हम हुक्म दे दें जुडिशल कमीशन को? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आयशा मलिक साहबा ने सवाल किया, क्या जो जुडिशल कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट से बालातर है? जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि यहाँ पे जो बात की जा रही है, जुडिशल कमीशन का अगर कोई फैसला आइन के बरखिलाफ है उसका जायज़ा सुप्रीम कोर्ट जुडिशल बेंच जो है वो ले सकता है, लेकिन अगर कोई वो गलत काम करे तो, लेकिन कोई काम करने के लिए हम डायरेक्शन जो है, हम जुडिशल कमीशन को वो डायरेक्शन नहीं जारी कर सकते। आगे चल के नाज़रीन, जो आयशा मलिक साहबा ने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन तमाम जजेस को नामजद ना करे तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार इस्तेमाल, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को भी नामजद ना करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार ख़त्म हो जाता है? आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि बार बार जुडिशल पावर पे एम्फसाइज़ कर रहे थे कि आप जुडिशल ऑर्डर जारी कर दें, हालांकि उनके अपने दलाइल में तजाद मौजूद था। कभी वो कहते थे चीफ जस्टिस को रेफ़र करते हैं फुल कोर्ट के लिए,
कभी वो कह रहे थे कि आईनी बेंच खुद से फुल कोर्ट की तश्कील का ऑर्डर जारी कर दे, और कभी वो कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन को भिजवा दें फुल कोर्ट की तश्कील के लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आपके जो दलाइल हैं, पहले आप दलाइल दे रहे थे कि चीफ जस्टिस को रेफ़र किया जाए, उनको जुडिशल ऑर्डर किया जाए फुल कोर्ट की तश्कील के लिए। अब आप जस्टिस आयशा मलिक के ऑब्जर्वेशन के बाद ये दलाइल दे रहे हैं कि जुडिशल कमीशन को हुक्म दिया जाए। तो क्या समझा जाए कि आपने पहले वाले जो आर्गूमेंट्स हैं उनको आपने गिव अप कर दिया है, आप अब उस दलील के ऊपर फोर्स नहीं करेंगे, एम्फसाइज नहीं करेंगे। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या जो जजेस कमेटी है वो फुल कोर्ट नहीं बना सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन जो है, बल्कि सबसे अहम बात नाज़िम मैं मुख्तसर करता हूँ, नईम अख्तर अफ़गान साहब ने की, मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देता हूँ। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि क्योंकि आयशा मलिक साहब ने भी कहा कि फुल कोर्ट बनाने का अख्तियार क्या ख़त्म हो गया, क्या जुडिशल कमीशन ही सब कुछ करेगा, जिस पर आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि नहीं, आपका जुडिशल अख्तियार ख़त्म नहीं हुआ, आप जुडिशल ऑर्डर जुडिशल कमीशन को जारी करें। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि आयशा मलिक साहबा की बात को आगे बढ़ाते हुए हम जुडिशल ऑर्डर पास कर देते हैं, जुडिशल कमीशन में वहाँ पे फ़ैसला वोटिंग के ज़रिए होता है, क्या वोटिंग का जो अमल है अपने जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए हम उसको बाईपास कर सकते हैं, जुडिशल कमीशन के अरकान का जो वोटिंग राइट है उनके वोटिंग राइट को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्या हम ऑर्डर जारी करके जुडिशल कमीशन के अरकान को ये कह सकते हैं कि आप तमाम जजेस को नामज़द करें और वोटिंग के प्रोसेस को आप सिरे से ख़त्म कर दें। जुडिशल कमीशन में जो आइनी तरीक़ाकार है वहाँ पर फ़ैसला अक्सरियती राय के साथ होता है। अब ये नाज़िम हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि यहाँ पे जो जुडिशल ऑर्डर जारी करने की बात की जा रही है कि जुडिशल कमीशन को हुक्म दिया जाए, क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब से पूछा गया क्या आप ये चाहते हैं कि हम 26वीं आइनी तरमीम को साइड पे रख दें। आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि आप साइड पे नहीं रख सकते, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम तो कागजात में मौजूद है। तो अदालत ने कहा कि जब मौजूद है तो फिर जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार के मुताबिक तो जुडिशल कमीशन में अक्सरियत में फ़ैसला होना है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा और अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अगर आपकी बात भी हम मान लें तो आप राइट ऑफ अपील की बात भी करते हैं, तो 16 जज अगर 26वीं आइनी तरमीम वाले बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर जो राइट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद तो 34 है, तो फिर जो अपील है, इंट्रा कोर्ट अपील है जो 16 जजेस के फैसले के ख़िलाफ़, वो तो उन 18 जजेस के पास जाएगी जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। अब उसमें फिर आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि नहीं, हम इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ मांग ही नहीं रहे, हम इंट्रा कोर्ट अपील का जो हक़ है उन्होंने कहा कि हम मांग ही नहीं रहे। आगे चल के नाज़रीन जस्टिस मुसर्रत अली साहबा की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए कि आप कहते हैं कि हम 26वीं आइनी तरमीम वाली पोजीशन पे चले जाएं, तो एक तो बेनिफिशरी है याहिया फरीदी और 2 जजेस मुतासरा हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, तो फिर बात तो घूम घुमा के दोबारा जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास आएगी। तो नाज़रीन आज की जो अदालती कार्रवाई है वो अदालती कार्रवाई तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो बार बार अदालत में बात की जा रही है ना कि अदालत जुडिशल ऑर्डर जारी करके चीफ जस्टिस से कहे कि फुल कोर्ट तश्कील दे दें, तो चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील नहीं दिया जा सकता 26वीं आइनी तरमीम के बाद। लेकिन यहाँ पे बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि नहीं, आप जो है उनको रेफ़र कर दें। अब नाज़रीन आते हैं, एक तस्वीर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया और उसमें शांताला गुलजार साहबा ने वो तस्वीर लगा के ट्विटर पे उसको पोस्ट भी कर दिया, जिससे मैसेज ये दिया गया कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी मुलाकात हुई है नेतन्याहू के साथ। ये नाज़रीन तस्वीर है और ये शांताला गुलजार का ट्वीट भी है। अब नाज़रीन एक्चुअली उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 6 ट्रीजन, पाकिस्तान डज नॉट रिकगनाइज इसराइल लेट अलोन अ जेनोसाइडल मर्डर लाइक नेतन्याहू आर डज खून लीग हैव ए सेपरेट कंट्री। यानी वो कह रही हैं कि इसराइल को हमने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि नाज़रीन वो इस बात पे डटी हुई हैं कि मिस्र में वहाँ पे शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है नेतन्याहू के साथ, इसराइली वज़ीर आज़म के साथ। अब नाज़रीन आप ये एक्चुअल वीडियो देख लें कि कैसे फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अब इस पे नाज़रीन मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। ये एक मतलब आपको शहबाज शरीफ साहब नज़र आए, दूसरे आपको अज़रबैजान के प्रेसिडेंट नज़र आए, और तीसरी जो शख्सियत जो बज़ाहिर आपको लग रही है कि ये नेतन्याहू हैं, ये नेतन्याहू नहीं हैं, ये आर्मीनिया के प्रेसिडेंट हैं।
और जो आपस में उनका एग्रीमेंट हुआ, जो आपस में उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये अज़रबाईजान के सदर और आर्मीनिया के सदर आपस में मुलाकात कर रहे थे। क्योंकि उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, असली शक्ल आप उनकी देख लें, ये किसी तरीके से भी, इनकी छोटी छोटी दाढ़ी भी है और छोटी छोटी मुस्टैचेस भी हैं, ये किसी साइड से भी ये नेतन्याहू नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि झूठा प्रोपेगेंडा करना है और करना है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की। नाज़रीन अफ़गानिस्तान जिसको पहले पाकिस्तान ने चंद दिन पहले धूल चटाई, रात एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान की जानिब से बॉर्डर एरियाज़ पे जो है इश्तियाल अंगेज़ी की गई, उसका भी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो भरपूर जवाब दिया गया। लेकिन अब रात जो सफ़ेद झंडा लहराया गया, जो टैंक अफ़गानिस्तान के तबाह किए गए, जो चौकियाँ अफ़गानिस्तान के फ़ौजी तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के छोड़ के भाग गए, फितरत अल ख़ारिज का उनको सपोर्ट भी हासिल था। अब सुबह फिर दोबारा अफ़गानिस्तान की तरफ से ये इश्तियाल अंगेज़ी की गई और ख़ास तौर पे नाज़रीन चमन बार्डर पे, चमन बार्डर के ऊपर जो है जहाँ पे शहरी आबादी है उनको टारगेट किया गया। चमन का जो गेट है, जो बाबे दोस्ती है, उसको भी तबाह कर दिया गया और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान की चौकियों पे अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की फोर्सेस को भगा के वहाँ पे अफ़गानिस्तान का झंडा लहरा दिया है। वो नाज़रीन चमन बाबे दोस्ती का जो जगह वहाँ पे बनी हुई है, जहाँ पे एक साइड पे अफ़गानिस्तान, एक साइड पे पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें लगाई गई हैं। अब ये जो झूठा प्रोपेगेंडा नाज़रीन किया जा रहा है, इस पे आप ये देखें, मैं आपके साथ जो डिटेल है नाज़रीन शेयर करता हूँ। पहले तो स्पेन बोल्दक सेक्टर में अफ़गानिस्तान के शिद्दत पसंदों के इश्तियाल अंगेज़ी, पाक फोर्सेस का मौसर और भरपूर जवाब, मार्टर और टैंक से मुतअद्दिद जो शिद्दत पसंद उनको हलाक कर दिया, जबकि उनके कई पोस्टें राख का ढेर बन गए। फ़ौज पाकिस्तान ने एक बार फिर दुश्मन को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया। अब नाज़रीन नौशकी में अफ़गान तालिबान की एक और चौकी को पाकिस्तान ने तबाह किया है। और सिर्फ नाज़रीन सिर्फ आप ये सोचें कि कहा जा रहा है कि हमारे जहाज़ और ड्रोन जो है वो उन्हें 4 गज़ भी चलने नहीं देते, सारी रात ये मार खाते रहे, ये सफ़ेद झंडे लहराते रहे और अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के फ़ौजियों को टैंकों पे कब्ज़ा कर लिया है। तस्वीर जो हैं वो चमन बार्डर की लगाई जा रही हैं। अब इनके झूठ का आप अंदाज़ा कर लें कि ये झूठे हैं, शिकस्त खाते हैं, सफ़ेद झंडा लहराते हैं और उसके बाद फिर इस किस्म की घटिया हरकतें भी करते हैं। तो नाज़रीन इस वक्त नाज़रीन जो ताज़ा तरीन ख़बर आई है कि पाक फ़ौज की स्पेन बोल्दक में चमन सेक्टर में भरपूर जवाबी कार्रवाई अफ़गानिस्तान के तालिबान की जानिब से जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी गई। पाकिस्तान फ़ौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफ़गान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त की है। पाक फ़ौज की जानिब से अफ़गान तालिबान की जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।